हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन ऑन करंट अफेयर्स। आज हम करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से डेप्थ में स्टडी करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, कवरिंग ऑल दी एस्पेक्ट्स। ठीक है जी, तो जो आपके एग्जाम में जरूरी है वो हम कवर करते चलेंगे। तो न्यूज़पेपर्स में, खास करके इंडियन एक्सप्रेस में, दी हिंदू में, ठीक है, और टाइम्स ऑफ इंडिया में, इन सब न्यूज़पेपर्स में, और खासकर PIB, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का होता है PIB, जिससे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज मिलती है। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर बेस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद इट। तो द फर्स्ट न्यूज आई वुड लाइक टू शो यू इज दैट अबाउट DRDO। एनीबॉडी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRDO? अमित, DRDO क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? DRDO क्या है? कैन यू टेल मी? DRDO क्या है? बिल्कुल सही, DRDO डिफेंस रिसर्च। ठीक है, तो अभी DRDO डिफेंस रिसर्च, आई हैव प्रोवाइडेड यू दिस थिंग, आपके सामने है ये देखिए। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, तो DRDO ने 3 नए सिस्टम डेवलप किए हैं जो कि हैंडओवर कर दिए गए हैं। ठीक है, एक आर्मी को, एक एयरफोर्स को और एक नेवी को। किसने किया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है जी, तो एक बार यहां देखिए लिखा है क्या? इंडिजिनसली डेवलप्ड। इंडिजिनसली क्या होता है अमित, आप बताएं, इंडिजिनस वर्ड का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन इंडिजिनस? इंडिजिनस कोई बताएगा मुझे? नो, इंडिजिनस पुराना नहीं होता। कम ऑन, व्हाट इज इंडिजिनस? खुशी, इंडिजिनस क्या होता है? सिमरन? बिलोंगिंग विद इंडिया। यस, विद इन इंडिया। हमने खुद ने देसी, अपना जो हमारा खुद का निर्मित है। पुराना क्यों है, अभी बनाया है तो देसी ही बोलो ना। अब देसी घी और पुराना घी में बहुत फर्क है। हम आपको पुराना घी खिलाएंगे ये सड़ा हुआ घी थोड़ा ही ना खिलाएंगे। बस नहीं, वो गलत है। देसी मतलब जो हमने कुछ नया खुद बनाया वो भी इंडिजिनस है, जो जिसमें पूर्णतः जो हमारे खुद के द्वारा निर्मित है उसे इंडिजिनस कहेंगे। ठीक है जी, चाहे वो बिल्कुल नई चीज है, पुराना में कोई जरूरी नहीं है। तो इंडिजिनसली डेवलप्ड कि हमने खुद ने ये सिस्टम बनाया है। हमने कुछ सिस्टम अभी फ्रांस से परचेज किए हैं, कुछ हमने रशिया से, और कुछ हमने USA से लिए हैं, मगर ये सिस्टम हमने खुद ने बनाया है। ये चीज क्या है, उनके नाम क्या है? वो डिफेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, खास करके सिविल सर्विसेज में डिफेंस अलग से टॉपिक है। ठीक है, जनरल स्टडीज का। ये देखिए, और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को हमने क्या क्या हैंडओवर किया है वो भी आपको पता रहना चाहिए। हियर कम्स, ये देखिए, लेट मी ऐड एवरीबॉडी। ये आपके सामने है, इंडिजिनसली डेवलप्ड DRDO सिस्टम्स हैंडेड ओवर टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ओके, हियर वी गो। ये देखिए, ये जनरल स्टडीज 3 का टॉपिक है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी का टॉपिक है, और न्यूज में कौन रहे हैं? यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। दिस मैन इज राजनाथ सिंह। ये ठीक है जी, मिस्टर राजनाथ सिंह। ओके, तो इन्होंने क्या किया? 3 हमारे खुद के बनाए हुए इंडिजिनसली डेवलप्ड डिफेंस रिसर्च एंड DO सिस्टम्स हैं। एक आर्मी को दिया, एक इन्होंने नेवी को दिया, एक इन्होंने एयरफोर्स को हैंडओवर किया। कौन सा किसको दिया? सबसे पहले देखिए, IMSAS फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम। ये दिया है नेवी को। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इज द हेड ऑफ नेवी, इंडियन नेवी, उसको हैंडओवर किया। और एस्ट्रा MK1 मिसाइल किसको दिया? एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल इज द हेड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। एंड देन बॉस किसको दिया? आर्मी को। बॉस क्या है? बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम। ओके, अब उनके बारे में कुछ डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए।
बॉस क्या है? ये ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम है नजर रखने के लिए, और दिस सिस्टम फैसिलिटेट्स मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस by automatically detecting the intrusions in harsh high altitude sub-zero temperature areas with remote operation कैपेबिलिटी। यानी नजर रखने के लिए, सर्वेलेंस करने के लिए उस जगह पर जहां पर, ठीक है, पहुंचना भी मुश्किल है, ठीक है जी, और बहुत ही टफ जहां पर लाइफ है, बहुत कम टेम्परेचर है। ओके, डिटेल्स मैंने आपको दे रखी हैं, आप इसे खुद पढ़ेंगे, मैंने अपने ऐप पर भी आपको ये दे दिया है, थोड़ा थोड़ा सा पता रहना चाहिए। IMSAS ये किस लिए है? ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है, इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट प्रोवाइड्स ग्लोबल मैरीटाइम सिचुएशनल पिक्चर, मैरीन प्लानिंग टूल्स एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटीज। क्लियर? और एस्ट्रा MK1 क्या है? BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज, जहां दिखाई नहीं देता, ठीक है, जहां तक नजर नहीं जाती वहां पर देखना, ठीक है, और दूर का अगर शिकार किसी को करना है तो, ठीक है जी। तो ये मेन मेन बातें हैं, बाकी डिटेल्स आपको खुद को काम करना है। देन इंडियन रेलवेज ने इशू किया है ड्राफ्ट नेशनल रेल प्लान कि 2030 2030 में जो जरूरतें होंगी, जो डिमांड होगी, उसके हिसाब से पहले ही कैपेसिटी क्रिएट की जाए। जब प्रॉब्लम आ गई तब उसका सॉल्यूशन ढूंढने से पहले पहले ही फोर्सी कीजिए कि फ्यूचर में जरूरतें क्या होंगी। ये जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेडिंग है रिसेंटली इंडियन रेलवेज इशूड ड्राफ्ट नेशनल रेल प्लान, कि हम कैसे बढ़ाएंगे काम को, ठीक है। अब जो टोटल फ्रेट इधर से उधर जाता है, रोडवेज बहुत यूज होता है, थोड़ा सा एयरवेज भी यूज होता है, हल्का सा कुछ वाटरवेज भी यूज होता है, तो रेलवेज 27% ऑफ फ्रेट लेके जा रहा है, इसको बढ़ाकर 45% कैसे करें 2030 में। किसी को कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो वो इसके द्वारा जाए, इससे हमारे पेट्रोल डीजल जो यूज हो रहा है ट्रक्स में वो भी कम हो जाएगा, ठीक है जी। फिर जो स्पीड है, जो अभी फ्रेट ट्रेन की स्पीड है वो 22 किलोमीटर पर आवर है, उसको बढ़ाकर 50 किलोमीटर पर आवर कैसे किया जाए ताकि जल्दी एक चीज दूसरी जगह जा सके, ठीक है जी। 3 जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, ईस्ट कोस्ट, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, ये मेन मेन क्या है हमारे कॉरिडोर्स हैं, ठीक है। देन सबसे मेन चीज इस पर आए डू यू नो पर। डू यू, बाकी आप खुद पढ़ेंगे, मैं एक लाइन आपको नहीं बताऊंगा। ओके, एज पार्ट ऑफ द नेशनल रेल प्लान, ये पता होना चाहिए हमारा नेशनल लेवल पर विजन 2024 एक रेल प्लान है, ठीक है जी। और ये किसके लिए है, ठीक है, फॉर एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टेन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स बाय 2024। 2024 से पहले हमें ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं। ये कौन कौन से? पहला 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, कि भारत में अगर रेल का सफर हो, फ्रेट हो या बस ट्रेन जो भी चले, पूरी तरह से बिजली से चले। ऑफ कोर्स पेट्रोल डीजल कोल से चलना जो है वो ठीक नहीं है, ये आप समझते हैं क्यों। देन स्पीड, अपग्रेडेशन ऑफ स्पीड टू 160 किलोमीटर पर आवर और दिल्ली हावड़ा एंड दिल्ली मुंबई रूट्स, जो सबसे बिजी रूट्स हैं। ओके, देन upgradation of speed of to 130 किलोमीटर पर आवर इन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, पहले क्वाड्रिलेटरल बताओ क्या होता है। अखिल, क्वाड्रिलेटरल क्या है? नो, समथिंग एन एरिया एनक्लोज्ड बाय 4 साइड्स, वो चाहे कैसी भी साइड्स हो, छोटी हो बड़ी हो, अगर 4 साइड्स होगी तो वो बन गया क्वाड्रिलेटरल। अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है बताओ? Sir, it's a network of highways joining Delhi, Chennai, Kolkata, and Mumbai. दिल्ली, मुंबई,
ठीक है, चेन्नई एंड कोलकाता, जो हमारे 4 मेट्रो है, इसको जोड़ने वाले जो नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है, उसको हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इस पर काम होना शुरू हो गया था। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, इसको हम GQ या गोल्डन डायगोनल रूट्स भी कहते हैं। क्लियर? चले आगे। क्योंकि डायगोनल्स ये दिल्ली टू चेन्नई भी डायरेक्ट जुड़ रहा है और साथ ही साथ हमारा मुंबई टू कोलकाता भी जुड़ रहा है, तो चारों मेट्रोज एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो इसलिए नाम फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के साथ क्या यूज किया? गोल्डन डायगोनल। समझ में आया? अब किसी को अगर मुंबई से कोलकाता डायरेक्टली जाना हो जाएगा, दिल्ली होकर थोड़ा जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज गोल्डन डायगोनल स्कीम व्हिच वाज इनिशियली ओनली गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो यहां पर स्पीड और ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पब्लिशेस अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑन E20 फ्यूल। ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में है। ये क्या चीज है? एनीबडी? ये देखिए, 20% ऑफ इथेनॉल को यूज किया जाए विद गैसोलीन। ठीक है जी, कि इथेनॉल हम खुद बनाते हैं, ठीक है, ये बायो प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो उसको गैसोलीन में मिक्स किया जाए तो बनेगा E20। अब जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, ठीक है, उसने एक नोटिफिकेशन जारी की है। ठीक है, और लोगों से कमेंट्स मांगे हैं, कमेंट्स फ्रॉम द पब्लिक। किस चीज के लिए? कि क्यों ना हम E20 फ्यूल को अडॉप्ट कर लें। ठीक है, किस चीज के लिए? फॉर ऑटोमोटिव फ्यूल, जो व्हीकल्स चल रहे हैं, एंड फॉर द एडॉप्शन ऑफ मास एमिशन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इससे होगा क्या? पॉल्यूशन कम होगा। ये एनवायरमेंट का टॉपिक है, जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और उस, हाँ, वही चीज तैयार कर रहे हैं। देन ये नोटिफिकेशन कह रही है जितने व्हीकल्स हैं उनको E20 कंप्लाइंट बनाना चाहिए, जो E20 से चल सके। ठीक है जी। देन इससे होगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा, हाइड्रोकार्बन्स का एमिशन कम होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। समझ में आया? तो ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। देन फिर हमें कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमारी करेंसी वैल्यू इंप्रूव होगी। समझ में आया? हम इस टाइम डिपेंडेंट हैं 85%, जी हाँ, 85% ऑफ ऑयल जो है हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 15% हम खुद बना रहे हैं। जो 15% हम खुद बना रहे हैं वो कहां से बना रहे हैं? ठीक है, अब जैसे हमारे 2 मेन एरियाज हैं, जैसे जो भारत है, ठीक है जी, ये थोड़ा सा गलत बन गया, चलो ये देखो, जो इंडिया है, ओके, ये श्रीलंका हो गया। अब यहां पर आता है ये गुजरात। गुजरात से हमारा काफी पेट्रोल बनता है। फिर ऑफ वेस्ट कोस्ट से भी हम काफी पेट्रोल बनाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और फिर असम में भी है। ठीक है, ये असम और गुजरात सबसे मेन एरियाज है जहां से हमारा ऑयल मिल रहा है, जब हम धरती नीचे से ऑयल निकाल रहे हैं, ऑयल वेल्स हैं। ठीक है जी। मगर फिर भी जितनी हमारी कंजप्शन है उसके मुकाबले में प्रोडक्शन बहुत कम है। नतीजा ये है कि 85% ऑफ द रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय इंपोर्ट्स, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इसीलिए इथेनॉल का यूज बढ़ेगा। ठीक है, जो गन्ने का छिलका होता है या फिर इस तरह जो भी बायो प्रोडक्ट्स हैं उससे बनाएंगे हम इथेनॉल, और उससे हम गाड़ियां चलाएंगे, तो उससे भी हमारा पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी, इंपोर्ट्स कम होंगे। समझ में आ रहा है जी? नेक्स्ट, और आगे चलते हैं हम। Compatibility of the vehicle to the percentage of ethanol in the blend of ethanol and gasoline shall be defined by the vehicle manufacturer, and the same shall be displayed on the vehicle by putting a clearly visible sticker। कि जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज हैं वो जो है स्टिकर लगा के बताएंगी ये चल सकती है इथेनॉल प्लस गैसोलीन वाले ऑयल फ्यूल से या नहीं। और आगे चलते हैं।
अब ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, और वो क्या है? IgA। IgA क्या है? इंटेंशनल, हम इंटेंशनली कर रहे हैं, इंटेंशनल जीनोम ठीक है, ऑल्टरेशन। इंटेंशनल जीनोम ऑल्टरेशन, ये चीज क्या है, इसे समझिए। FDA ऑफ यूएसए, FDA ऑफ यूएसए, जैसे हमारे यहाँ FSSAI है, वैसे ही वहां पर फूड एंड ड्रग्स के कंट्रोल के लिए यूएसए में है FDA। और FDA ने अभी अभी क्या किया है? अप्रूवल दे दिया है। किस चीज को अप्रूवल दिया है? ठीक है, अप्रूवल दिया है जीनोम एडिटिंग को, जीनोम ऑल्टरेशन को। ठीक है जी। और किस चीज के लिए? पिग। वहां पर पिग की कंजम्पशन काफी ज्यादा है। ठीक है, तो पिग के जीनोम को चेंज किया जाए, ठीक है, उनकी जेनेटिक एडिटिंग की जाए, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो इंप्रूव हो सके। और उन्होंने बनाया है क्या? गैलसेफ पिग। गैलसेफ पिग। ठीक है, क्या है गैलसेफ पिग और इसे गैलसेफ पिग क्यों कहते हैं, समझो। FDA के फुल फॉर्म है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहाँ की बॉडी है? यूएसए की बॉडी है। ठीक है जी। ये हेल्थ का टॉपिक है। जनरल स्टडीज 2 और जनरल स्टडीज 3 बायोटेक्नोलॉजी दोनों में आएगा। क्लियर? रिसेंटली FDA हैज अप्रूव्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, पहली बार एनिमल्स पर टेस्टिंग के लिए अपना नॉड यानी यस बोल दिया, गिव इट्स नॉड, ओके करो। ठीक है जी। क्या है? IgA, इंटेंशनल जीनोम ऑल्टरेशन। जीनोमिक भी कह सकते हैं, जीनोम भी कह सकते हैं। इन द लाइन ऑफ डोमेस्टिक पिग्स रेफर टू एज गैलसेफ पिग्स। ये है गैलसेफ पिग। समझिए क्या क्या कारणों की वजह से किया, ठीक है, और क्यों किया, इसे क्या बेनिफिट्स होंगे वो समझिए। समझो, पहला फूड यूज एंड मेडिसिनल। जी हाँ, थेरापेटिक्स, इसे हम क्या कहते हैं? थेरापेटिक्स, THERAPEUTICS की दवाइयां बनेगी। ब्लड को पतला करने वाली दवाई है, ठीक है, वो भी इससे बनेगी। ठीक है जी। क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, इसे हेपरिन कहते हैं। हेपरिन जो है ब्लड थिनिंग ड्रग है। ठीक है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बहुत बड़ी चीज है। अभी अभी हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी एक स्पीच में कहा है कि ज्यादातर लोग जो मर रहे हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से नहीं मर रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से मर रहे हैं, जो उनकी लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है, जैसे BP, जैसे शुगर। ठीक है, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल ना होने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है। योगा, एक्सरसाइज, रनिंग और बैलेंस डाइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है हमारा, जिससे हो रहा है। और ये चीज जो मैंने बोली, अगर हो योगा वगैरह, तो उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी कारण से, ठीक है, खेलो इंडिया में नई नई गेम्स को लाया जा रहा है, अभी योगा को इंक्लूड किया, अभी और किसको किया? गतका को कर रहे हैं। ठीक है, फिर और भी ऐसे कई गेम्स है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में इसके बारे में। ठीक है जी। पिग्स आर ओनली द सेकंड GM एनिमल टू बी अप्रूव्ड फॉर फूड आफ्टर GM सैल्मन इन 2015। ठीक है, GM सैल्मन के बाद, ठीक है, अभी पिग्स पे हुआ है। और इससे क्या होगा? देखिए, ये जो पिग का जो सेल होता है, जो पिग का जो एनिमल सेल है, उस सेल के सरफेस पर एक शुगर पाई जाती है, एक शुगर पाई जाती है। और ये वाली शुगर जब इसको क्या बोलते हैं? शुगर को अल्फा गैल शुगर इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल सेल। ये चीज क्या है? एनिमल सेल।
एंड व्हेन यू कंज्यूम पोक दैट इज पिग मीट, तो ये अल्फा गैल शुगर आपकी बॉडी में चली जाती है और इसकी वजह से होता है अल्फा गैल सिंड्रोम। अल्फा गैल सिंड्रोम क्या है? अ टाइप ऑफ एलर्जी, कि आपको एलर्जी हो जाती है। समझ में आया? और अब किया क्या जा रहा है, अल्फा गल शुगर को जेनेटिक एडिटिंग के द्वारा इसको रिमूव किया जा रहा है। अगर ये वाली शुगर नहीं होगी सेल्स के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन में, तो जाहिर सी बात है एलर्जी नहीं होगी। समझ में आया? तो इससे क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या एडवांटेजेस होंगे? सबसे पहले तो बीमारियां नहीं होंगी, ठीक है। द जीएम पिग्स हैव बीन engineered to eliminate alpha gal, a sugar found in pigs that can cause allergic reactions। और कौन सी वाली एलर्जी मैंने बताई आपको? अल्फा गैल सिंड्रोम। और पिग्स में कहां पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन, ऑन द सरफेस ऑफ सेल। It was the first time a GM animal is approved for human food and medical use। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। और intentional genomic alteration animals means making specific changes to the genome। genome में चेंज करना। गुलाब सिंह म्यूट रखे। और ओके, इसी को जीनोम एडिटिंग या जीनोम इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ओके, और लोग ससेप्टेबल भी हैं, ठीक है, थोड़ा डर भी रहे हैं, ठीक है, कि जो जीन्स में चेंज कर रहे हैं खाने की चीज के, उसका कहीं इंसानों पर कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। ठीक है जी, जैसे जीएम पोटैटो, जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो, ठीक है, जीएम ब्रिंजल, जीएम कॉटन, ऐसी कई क्रॉप्स के ऊपर हमने क्या किया? जेनेटिकल चेंजेस किए हैं। गुलाब से म्यूट रहे। नेक्स्ट, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, और भी कई टेक्नोलॉजीज हैं जो कि which can be used to make IGAs in animals, ठीक है, इसके अलावा भी। और चलते हैं आगे, ठीक है जी। ये देखिए, such changes in DNA sequence of an animal may be carried out for research purposes। पहला हो गया रिसर्च के लिए। अब क्या मैं बता रहा हूँ यूजेस क्यों किया गया। सेकंड, टू प्रोड्यूस हेल्थियर मीट, ठीक है, एंड टू स्टडी डिजीज रेजिस्टेंस इन एनिमल्स अमंग अदर रीजंस। अब ये पिग जो है जल्दी बड़ा होगा, ठीक है, और ज्यादा सेफ मीट होगा इसका, फिर इंसानों में बीमारियों को ठीक करने के काम आएगा। ठीक है जी, हेल्थियर मीट होगा। ओके, फास्टर ग्रोथ भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल रीजन रहेगा। ओके, और जानवर को भी आगे बीमारियां नहीं होगी। इन सब कारणों से तैयार किया गया है ये गैलसेफ पिग। अगला, द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट HDI, ह्यूमन फ्रीडम, HFI, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। मैं पहले भी इसके बारे में एक बार डिस्कशन कर चुका हूं, यू रिमेंबर ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, मैंने जब रोहिंग्या के बारे में बताया तब इसके बारे में जिक्र किया था, बस समझ में आया? समझिए, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 रिलीज किया गया है, जिसमें भारत का रैंक है 111। ये 162 कंट्रीज को स्टडी किया गया। ये जनरल स्टडीज पेपर 1 में सोशल इश्यूज का टॉपिक बनता है। ओके, और 2019 में हमारा रैंक था 94, अब 2019 में हमारा रैंक था 94, अब हो गया 111। तो हमारी पोजीशन खराब हुई है। इसमें बहुत बड़ा कारण क्या है? शाहीन बाग, कि लोगों को अपनी बात कहने का पूरी तरह से अधिकार ही नहीं मिल रहा, उसको दबा दिया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। फिर जेएनयू कैंपस के स्टूडेंट्स, ऐसी बहुत सी बातें हुई है जहां पर खास करके इस्लामिक पॉपुलेशन की तरफ से ये बात उठी है कि हमारी चाहतों को, हमारी बातों दबा दिया गया। फिर राम जन्मभूमि मंदिर बनने का जो ऑर्डर आया,
ठीक है, फिर 370 को खत्म कर दिया गया। अब जो 370 को जो खत्म करने की बात हुई है, उसमें जो लोकल लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर के, जिनको भी नजरबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट किया गया, ठीक है, वो ये कह रहे हैं दिस इज किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक, हमें अपनी बात ओपनली क्यों नहीं कहने दिया जा रहा है? ये कुछ कारण थे कि हमारा रैंक डाउन आया है। ये कौन निकालता है? ये रैंकिंग किसने निकाली? ये है नाम अमेरिकन थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन कनाडा, वो ये पब्लिश करता है। ठीक है, देन इंडिया स्कोर, किन की, पहले तो ये देखिए किन किन चीजों को देखा जाता है। पहला पर्सनल फ्रीडम, फिर इकोनॉमिक फ्रीडम, फिर ओवरऑल ह्यूमन फ्रीडम स्कोर। ठीक है, इन सब चीजों को देखा जाता है। इसके अलावा भी और भी कई चीजें हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एमेंसिपेशन, ठीक है जी, चाइल्ड राइट्स, ऐसी बहुत चीजों को और देखा जाता है। टॉप कंट्रीज ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में जहां पे लोग अपना आजाद फील करते हैं वो है न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग। ठीक है जी, और यूएसए एंड यूके 17th रैंक एंजॉय करते हैं। पुअरेस्ट, सबसे बुरा रैंक किसका है? सीरिया। ये जैसे सिविल वार की वजह से सीरिया के बुरे हाल हैं, इसलिए उसका रैंक सबसे लास्ट में है। हमारे पड़ोसी मुल्कों में क्या रैंक्स हैं? चाइना 1 to 9, हमसे थोड़ा बुरा। बांग्लादेश 130, ये भी हमसे बुरा। पाकिस्तान 140, पड़ोस के मुल्कों में हम उनसे बेटर हैं। ठीक है, और एक नहीं बल्कि 76 इंडिकेटर्स हैं जिनको दिमाग में रख के रैंकिंग बनाई जाती है। पर्सनल, सिविल, इकोनॉमिक फ्रीडम, सोचिए 76 इंडिकेटर्स, तब कहीं जाके रैंकिंग मिलती है। ठीक है, वर्ल्ड हैज बीन सीन अ नोटेबल डिक्लाइन इन पर्सनल फ्रीडम। ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करें तो पूरी दुनिया का पर्सनल फ्रीडम का रैंक डाउन आया है सिंस 2008। 12 सालों में हम डाउन आए हैं, लोगों से उनकी आजादी छिनी है। इज माय पॉइंट क्लियर? अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है वो आ रही है इंडिया बांग्लादेश वर्चुअल समिट। ठीक है जी, वर्चुअल यानी ऑनलाइन। कुछ फैक्ट साइन हुए हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब से लगभग 3 दिन पहले इस पर डिस्कशन हुआ था इन राज्यसभा टीवी न्यूज, हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना, ठीक है, इन दोनों ने ये वर्चुअल समिट की है। ओके, और द टू साइड्स जॉइंटली इनॉग्रेटेड बांग बंधु बापू डिजिटल एग्जीबिशन, यानी कि 2 म्यूजियम्स, 2 फादर ऑफ द नेशन। इंडिया के फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी और वहां के फादर ऑफ द नेशन मुजीबुर रहमान, जिनको बंगा बंधु भी कहा जाता है। बापू इज महात्मा गांधी एंड बंगा बंधु इज मुजीबुर रहमान। ओके, सो दे जॉइंटली इनॉग्रेटेड एक रेलवे लिंक, याद होगा इसका भी, चिलाहाती इन बांग्लादेश, ठीक है, एंड हल्दीबारी इन इंडिया। याद है आपको? ये सब करवाया हुआ आपको। फिर हल्दीबारी चिलाहाती रूट बहुत फायदा देगा दोनों देशों को। और अर्ली मीटिंग ऑफ द जॉइंट बाउंड्री कॉन्फ्रेंस टू प्रिपेयर अ न्यू सेट ऑफ स्ट्रिप मैप्स अलोंग द स्ट्रेच ऑफ दिस एंड दिस रिवर्स। ठीक है जी, फिर beautification and city development project in Rajshahi city and construction of Khalishpur Collegiate Girls School in Khulna। ये कुछ मेन बातें हैं। हाइड्रोकार्बन सेक्टर में कॉपरेशन बढ़ेगी, देन दोनों देशों के बीच में कॉपरेशन बढ़ेगी। देन हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थ्रू लोकल बॉडीज भी बढ़ेगा। देन एलिफेंट कंजर्वेशन, आपको याद होगा ये पॉइंट मैंने पहले डिस्कस किया था, एलिफेंट कंजर्वेशन दोनों मिलेंगे। देन सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल और गार्बेज डिस्पोजल में दोनों हाथ मिलाएंगे एग्रीकल्चर के फील्ड में। ठीक है, और नेशनल म्यूजियम में पहले ही आपको बता चुका, फादर ऑफ द नेशन मुजीबुर रहमान वहां के और फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी यहाँ के। ओके, देन
नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट सेंटिनल आइलैंड के बारे में। ठीक है जी, ये क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का एक ये आइलैंड है, ठीक है जी, जिसका नाम है सेंटिनल आइलैंड। वहां के लोगों को सेंटिनलीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंटिनलीज। ये एक ट्राइब है जिसका स्टेटस है पीवीटीजी स्टेटस। क्या बोलते हैं इसको? पीवीटीजी। पीवीटीजी इसकी फुल फॉर्म क्या है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ट्राइबल ग्रुप। कुछ ही दिन पहले मैं टीवी पर एक एड देख रहा था कि एक आदमी को डंडे से लटकाकर वो कुछ लोग कंधे पर उठाकर लेके जा रहे थे, कबीले वाले, ट्राइबल पीपल। वो आदमी चीख रहा था, ठीक है, मुझे खोल दो, मुझे खोल दो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मुझे खोल दो, मुझे क्यों बांध कर ले जा रहे हो, मुझे बांध कर मत ले जाओ। वो ये बोल रहा था। एक बूढ़ा आदमी आता है, समझदार आदमी, वो सबको रोकता है, रुको, इसको ऐसे क्यों लेकर जा रहे हो? कहते इसको कबीले सरदार के पास लेके जा रहे हैं, काटेंगे, पकाएंगे, खाएंगे। वो देख रहा था, वो उसके पैर पड़ता, बचा लो बचा लो बचा लो, रुको रुको। और उसने ट्राइबल लैंग्वेज में उन सबको समझाया और फिर उन्होंने कहा खोल दो खोल दो। और फिर उसने कहा अब ये तुम्हें बांध कर नहीं पैदल लेकर जाएंगे। और फिर वो ऐड थी कि रियल प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई ना, आप हमारा प्रोडक्ट यूज करें, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। खैर, दिस वाज अ टीवी एड। मैं क्यों इस टीवी एड के बारे में आपको बता रहा हूँ? वो आदमी एक बार खुश हुआ कि शायद मेरी जान बच रही है, लेकिन बाद में पता चला नहीं, जान नहीं बच रही है, बस लटका के नहीं लेके जा रहे हैं, बांध के पैर चलाए कबीले वाले के लेके जाएंगे और वहां गला काट कर उसको पकाएंगे। ठीक है, तो मैं क्यों बता रहा हूँ? हाँ, अभी भी कई ऐसी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, आदिवासी लोग हैं, अगर किसी आउटसाइडर को अपने वहां पाते हैं तो उसे मार देते हैं। सिवियरली हॉस्टाइल टू आउटसाइडर्स। ये वही ट्राइब्स हैं। उसमें से एक ये है, ये आइलैंड। इस आइलैंड में जाना अलाउड नहीं है, केवल रिसर्च पर्पस, रिसर्च के लिए ही आपको परमिशन मिल सकती है। ठीक है, और इसमें भी अगर आप जाते हैं तो आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते। हालांकि 1990 में, 1990 में हमारे इंडिया से कुछ लोग गए थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स वेंट देयर, उन्होंने इनको कुछ कोकोनट्स गिफ्ट किए और इन्होंने उन कोकोनट्स को एक्सेप्ट किया। उसके बाद से लेके अब तक हमने कभी ऐसा कोई पंगा नहीं लिया। अंग्रेजों के जमाने से ही इनको सेक्लूडेड रखा गया है, इनको अलग ही रखा जाता है, इनसे मिक्सअप होने की कोशिश नहीं की जाती। क्यों? ब्रिटिशर्स के लिए फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली ये कोई बहुत ज्यादा अच्छा एरिया नहीं था। अगर वो इस एरिया पर कब्जा कर भी लेते तो शायद कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होना था, जबकि कई लोगों को मारना पड़ता। इनकी पॉपुलेशन लेस देन 100 है, 50 से 100 के बीच की पॉपुलेशन है। ठीक है जी, बहुत कम है ये, पर अपनी ट्राइब, इनकी अपनी लैंग्वेज है, इनका अपना कल्चर है, हेरिटेज है, सब कुछ है। और कार्बन 14 डेटिंग से ये पता चलता है कि 2000 साल से ये यहाँ रह रहे हैं। साथ ही साथ एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने पता किया है, इनके डीएनए, जो डीएनए की स्टडी की गई, 30,000 इयर्स से ये यहाँ है, 3030। तो इतने पुराने लोग हैं ये यहाँ, इसीलिए हम भी इनको डिस्प्लेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम इसको थोड़ा और स्टडी करेंगे। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पॉलिसी डॉक्यूमेंट वार्न्स ऑफ थ्रेट टू एंडेंजर्ड ग्रुप फ्रॉम कमर्शियल एक्टिविटी। और गवर्नमेंट ने भी इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस दी है। ये जनरल स्टडीज पेपर 2 में और जनरल स्टडीज पेपर 3 दोनों में इंपॉर्टेंट है। पहला एनवायरमेंट GS3 और पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जनरल स्टडीज पेपर 2। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पॉलिसी डॉक्यूमेंट वार्न्स ऑफ थ्रेट टू एंडेंजर्ड ग्रुप फ्रॉम कमर्शियल एक्टिविटी, कि वहां कमर्शियल एक्टिविटी ना की जाए।
टूरिस्ट अलाउड नहीं है वहां। देन any exploitation of the North Sentinel Island of the Andaman. Wait. Of the Andamans for commercial and strategic gain. For commercial and strategic gain would be dangerous for its occupants. अगर हम वहां पर कमर्शियल और कुछ स्ट्रेटेजिक फायदे कुछ लेने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेटेजिक यानी मिलिट्री बेस बनाते हैं कुछ, तो ये ठीक नहीं होगा। कन्फ्रंटेशन होगी, लड़ाई होगी और वो लोग खत्म हो जाएंगे। ठीक है। It also said that the right of the people to the island is non-negotiable, unassailable and uninfringible. उन लोगों का जो अधिकार है वहां पर अपने तरीके से रहने का, उसके ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए और ये हमारी प्राइम ड्यूटी है कि हम प्रोटेक्ट करें उनके अधिकारों को। ठीक है। एज इटर्नल एंड सैक्रोसैंक्ट। बहुत लंबे समय से ये लोग वहां अपने तरीके से रह रहे हैं, इसलिए वहां पर आंखें ना लगाएं फायदों के लिए। ठीक है जी। और the document also calls for building a knowledge bank on the Sentinelese. ठीक है, लोगों इसके बारे में पता चले। Since on the spot study is not possible for the tribal community, anthropologists suggest the study of a culture from distance. दूर से ही उनको स्टडी किया जाए। और ये देखिए PV particularly vulnerable ट्राइबल ग्रुप की श्रेणी में हमने इन्हें रखा है। ओके। ये कंप्लीट सेक्लूजन, कंप्लीट आइसोलेशन में रहते हैं। ठीक है। इनका बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। पॉपुलेशन 5200। ठीक है। भारत में अप्रोक्सीमेटली 70 पीवीटीजीज है। ओके। और कहां पर है ये? मेनली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है, कुछ मध्य प्रदेश वगैरह में भी है। ठीक है। जैसे ग्रेट अंडमानीज, ओंगे, जरावा, शॉम्पेल्स। ये जो जरावा पीपल है ना, सेंटिनलीज भी एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से जरावे हैं भाई। इनका बॉडी स्ट्रक्चर, क्योंकि ये निग्रॉइड रेस है, सांवले हैं, इनके थोड़े से मोटे और घने और घुंघराले बाल हैं, निग्रॉइड रेस की जैसे होते हैं। तो ये काफी हद तक जरावा रेस से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है जी। और आगे चलते हैं। हालांकि ग्रेट अंडमानीज और सेंटिनलीज दोनों ही पीवीटीजी हैं। ठीक है जी। द ट्राइब्स लिव इन टू कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके। देयर कॉन्टैक्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड इज ऑलमोस्ट निल। ओके। जबकि the great Andamanese had decades of exposure to the world outside their island. Sentinelese किसी से नहीं मिलते। ओके। तो ये मेन न्यूज आपको इनके दी है और ये बेसिकली प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन इसमें मेंस में भी कुछ भी आ सकता है। अब हम प्रॉपरली मेंस स्टडी के हिसाब से कुछ बात करेंगे। जैसे कि पहला टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ सोशल एम्पावरमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड, इंटरवेंशन से रिलेटेड, टीचर वैकेंसीज इन आईआईटीज एंड रिजर्वेशन। ओके। ये देखिए एडिशनल सीट्स ड्यू टू रिजर्वेशन। ये मैं चाहूंगा आप खुद पढ़े एक बार, ये आप खुद के रीड करके इस पर आंसर राइटिंग करने की जरूरत है। ओके। एक्सपेंशन ऑफ आईआईटी ये मैं अभी ना करवा कर, ये मैं चाहूंगा आप खुद पढ़े, उसके बाद आपसे इसकी प्रेजेंटेशन करवाई जाए। ठीक है। मेन न्यूज मैंने आपको ज्यादातर बता दी है। ठीक है। दिस इज द टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके। I will be giving you these topics you have to study and there will be a debate on this. Fine. Mains के पॉइंट में बहुत डिस्कशन की जरूरत पड़ती है। ये देखिए ओके। मैं इसके साथ ही करंट अफेयर्स वाले सेशन को यहाँ पर फिनिश करना चाहता हूँ। ओके। एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस विद मी?